हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। चलिए तो आज हम बीएससी सेकंड सेम की जो केमिस्ट्री है उसकी यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसका सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो से टॉपिक हम पढ़ेंगे वे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, लेकिन इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेसिक और क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट उसको कंप्लीट करा दिया। अगर वो वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वाले वीडियो लेक्चर को देख लें और फिर उसके बाद जो है आप इस वाले लेक्चर को देखें। अब देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को पढ़ेंगे, ग्लूकोज क्या होते हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ये चैप्टर जो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपका 12th में भी था, बायोमोलिक्यूल नाम से चैप्टर था और वहां पे आपने जो है इसके जो कुछ पॉइंट्स है स्टार्टिंग का जो है बेसिक है वो वहां पे जो है पढ़ रखा है। ठीक है, अब देखो फिर हम इसके बाद जो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे। प्रिपरेशन हम 2 टाइप से करते हैं, एक लेबोरेटरी मेथड होता है और दूसरा होता है कमर्शियल मेथड। जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है उसमें जब प्रिपरेशन करते हैं वो हम करते हैं कैसे, कैन शुगर से यानी सुक्रोज से, और दूसरा जो हमारा कमर्शियल मेथड है उसमें हम करते हैं स्टार्च से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ये दोनों मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे और पढ़ना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पढ़ेंगे जिसमें हम जो है 4 to 5 जो प्रॉपर्टीज है फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जब हम इतना कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो पोर्शन है आपका वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो है काफी कुछ पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे बनते हैं। पहले जो है जो ग्लूकोज होता है आपने उसका फॉर्मूला बताया था मैंने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था कि उसमें क्या होता है कि एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो ग्लूकोज होता है। तो इसमें जो है उन्हीं एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है हम जो है प्रेजेंस को जो है फाइंड आउट करते हैं और हम जो है कुछ रिएक्शंस देखते हैं जिनसे हमें ये प्रूव होता है कि इनमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो उन्हीं की जो रिएक्शन है वे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ मिसलिनियस रिएक्शन भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो जो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जो हम रिएक्शन करेंगे उसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे फेलिंग रिएजेंट और टोलन रिएजेंट। ठीक है, उसके बेस पर भी हम इसको रिएक्शन को जो है क्योंकि इन्हीं से जो हम बताते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग और टोलन दोनों के दोनों रिएजेंट को जो है क्या कहते हैं उनकी प्रेजेंस में जो है रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों रिड्यूस होंगे तो ये रिड्यूसल की रिएक्शन जो है हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे। अब इसके बाद और ऑक्सीडाइज कर देते हैं क्या है ग्लूकोज को। अब यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें भी जो है हम यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन जो है पढ़ेंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो प्रेजेंस है जिसमें PCl5 वगैरह और के साथ जो रिएक्शन है उनको जो है हम पढ़ते हैं और मिसलिनियस में जो है कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें जो है हम फर्मेंटेशन वगैरह की रिएक्शन जो है पढ़ते हैं। तो जब इतना कुछ पढ़ लेंगे तो ये जो है हमारा आज का वीडियो लेक्चर जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा और रिटर्न का वर्क जो है मैं आपको जो है प्रॉपर कराऊंगा ऑन बोर्ड। यहाँ से आपको जो है रिटर्न का वर्क कंप्लीट करना है। इसके बाद भी अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो वे आप मुझको जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो इसके बाद हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ग्लूकोज से। तो मैं इतना पोर्शन जो है वो पहले रफ कर देता हूँ और फिर जो है मैं आपको हाँ एक बात और ग्लूकोज का मैं यहीं पे ही स्ट्रक्चर जो है बता देता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर वाला जो आपका टॉपिक है वो मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि स्ट्रक्चर जो है एक पूरा पर्टिकुलर टॉपिक है और काफी जो है लेंथी जो है टॉपिक है। तो मैं जो है आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर थोड़ी सी यहीं पे बता देता हूँ तो जिससे आपको बेसिक आइडिया जो है आपको हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, उसके साथ साथ लगे हुए रहते हैं आपके 6 कार्बन जो है यानी 5 कार्बन ये आपके हो गए, तो 3 और 3 6। नीचे होता है CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है एक चेंज कर देना, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक, इसको बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है। इसको जब हम इसको जो थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं तो मैं इसको रिएक्शन में कुछ इस तरीके से लिखूंगा। इन सारे जो ग्रुप है ये सारे CHOH इसको इस तरीके से लिख लेंगे CHOH का होल 4। ठीक है, और फिर यहाँ पे CH2OH। तो ये जो है एक शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से पूरे फॉर्मूले को लिख कर चलेंगे। देखो 6 कार्बन है क्या, 6 कार्बन है, कितने H है आपके पास हाइड्रोजन
12। तो देखो यहाँ पे 12 हो रहे होंगे कंप्लीट, ये हो रहे कंप्लीट, ठीक, यहाँ तक। फिर जो ऑक्सीजन है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो है ये वाला जो फॉर्मूला है वो कहता है ग्लूकोज का है। ध्यान रखना यहाँ पे जो ग्रुप होता है ग्लूकोज में वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये D प्लस जो है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है D प्लस जो ग्लूकोज है उसमें आपका जो है एक थोड़ा सा चेंजेस जो है मैनोस में भी आता है, D प्लस मैनोस भी होगा। मैनोस में क्या होता है, ये वाला जो OH है आपका, ये वाला OH भी अगर मैं इधर की साइड को घुमा दूं, ऐसे पलट दूं, यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे H आ जाए, तो वो बन जाएगा मैनोस। लेकिन उसका अभी यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो आपको सिर्फ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद रखनी है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है, आसान बहुत है। देखो क्या करना, ऊपर CHO लिखो, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, नीचे CH2OH लिखो, फिर बीच में जितने भी कार्बन है, जो यहाँ पे दो ये 3 जो आपके कार्बन है, इनमें जो OH है वो एक साइड है, बीच का एक चेंज होगा, ऐसे पलट जाएगा, ऊपर वाला सेम टू सेम उसी सीरीज में रहेगा। बहुत आसान है, ऐसा याद करने में कुछ हार्ड नहीं। चलो, तो अब मैं जो है इसको रफ कर देता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि रिएक्शन में मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा ग्लूकोज का, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, तो शॉर्ट फॉर्म से जो है हम वर्क करेंगे। हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराना होगा तो हम यही भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा देंगे, हमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होने की, हमें इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला बार बार बनाने की जरूरत नहीं होने की। चलो, अब मैं जो है इसको रफ कर देता हूं, और इसके बाद जो है मैं आपको कराता हूं क्या, यहाँ पे थ्योरी का वर्क। तो देखो, ग्लूकोज के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना बता देता हूँ कि ग्लूकोज होता क्या है। तो देखो, एक तो क्या होता है कि ये बहुत मोस्ट कॉमन जो मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड में करा के आया हूं आपको पहले। तो जो मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड है वो क्या है, ग्लूकोज है आपके पास, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपका पाया जाता है ब्लड में, वो पाया जाता है ग्लूकोज, और कितना होता है, 20 to 30% होता है उसमें ग्रेप्स में। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। अगर ब्लड की क्वांटिटी की बात करें तो ब्लड में जो क्वांटिटी होती है नॉर्मल जो होती है इसकी, वो होती है 0.06 to 0.1%, ठीक है। इतने परसेंट जो होता है ब्लड में होता है, और पर 100 ml, ठीक है, 100 ml में इतना ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बात करें हम इसकी, ठीक। तो ये जो है ये इसका ग्लूकोज का है, और ग्रेप्स में जो है मेनली जो पाया जाता है, ज्यादातर जो पाया जाता है वो ग्रेप्स में पाया जाता है, और पाया जाता है ये हनी में, ठीक है। और ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है। और बताना चाहें इसके बारे में तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है, यानी अपने ऊपर गिरने वाले जो लाइट होती है उसको घुमा देता है, तो इसलिए क्या कहलाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये इनकी जो है स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अब इसके बाद हम इसमें जो रिटर्न का वर्क है वो मैं आपको कंप्लीट कराता हूं। तो पहले मैं लिख लेता हूं, और हाँ एक बात और, इसमें जो एक पॉइंट और होता है जिससे आपकी थ्योरी बहुत अच्छी बन सकती है, और वो ये है कि जो डायबिटीज वाले हैं उसको भी ऐड करूंगा मैं इसमें। जो डायबिटीज वाले जो मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनमें जो होते हैं शुगर की, जो ब्लड में जो शुगर की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है, जितनी मैंने बताई ना आपको उससे ज्यादा होती है। तो इसलिए वो डिटेक्ट हो जाती है जब टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट होता है, ब्लड का जो टेस्ट होता है उसमें शुगर की जो क्वांटिटी होती है वो चेक करते हैं, तो जो शुगर होगा वो ज्यादा रहेगा क्या में, ब्लड जो डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स है। तो मैं पहले रिटर्न का वर्क लिख लेता हूँ, और फिर मैं उसके बाद जो है आपको फिर से एक बार समझाऊंगा, और फिर उसके बाद प्रिपरेशन पे चलें। चलिए, अब जितना भी मैंने आपको जो है इसका बेसिक बताया है उस सबको जो है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। तो एक बार यहाँ से समझ लो, और फिर इससे रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो एक बार को समझा रहा हूं मैं। इट इज मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड, ये क्या है, कॉमन मोनोसैकेराइड है, और इट इज नोन एज डेक्स्ट्रोज। इट ऑकर इन नेचर प्रिंसिपली एज ऑप्टिकल आइसोमर। ग्लूकोज इज फाउंड इन मोस्ट स्वीट फ्रूट्स, स्पेशली ग्रेप्स 20 to 30%, एंड हनी, ठीक है, इन दो में मिलता है स्पेशली। इट इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है, ये जो है अवयव है, इसेंशियली कॉन्स्टिट्यूएंट है ह्यूमन ब्लड का। द ब्लड नॉर्मली कंटेन 65 to 110 mg, मतलब 0.06 to 1% ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर आप 100 ml ब्लड लेते हो तो उसमें जो होता है वो 65 to 110 mg क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इन डायबिटिक पर्सन्स द लेवल में बी मच हायर, ठीक है। क्या होगा, अगर आपने डायबिटीज का मरीज है, उससे जो है ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है, वो लेवल होता है, वो उसमें जो है हाई होता है, क्योंकि वो शुगर का मरीज है ना, डायबिटीज का, तो उसमें तो होगा ही, जो ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, और इसीलिए ज्यादा होने की वजह से जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मली ब्लड होता है उसमें कितनी होती है, 65 to 110 mg, लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो शुगर का मरीज है। इन कंबाइंड फॉर्म
ग्लूकोज ऑकर इन एविडेंसी इन कैन शुगर, ठीक है। जो इसकी एविडेंसी है वो कैन शुगर में सबसे ज्यादा है ग्लूकोज की, ठीक है। कैन शुगर आप जानते हो क्या होता है, चीनी को बोलते हैं और जिसको सुक्रोज भी बोलते हैं। और पॉलीसेकेराइड सच एज स्टार्च एंड सेलुलोज, जो स्टार्च और सेलुलोज है उनमें भी जो है ग्लूकोज होती है और स्टार्च से जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बनाई जाती है। देखो इसके बाद देखो जो स्टार्च होता है वैसे तो वो होता है कैसा, आपने जब इसको पढ़ा होगा तो वो कैसा होता है, स्वीट लेस होता है ना, टेस्ट लेस होता है, स्वीट नहीं होता है। लेकिन जब आप इसको जो है प्रिपरेशन करोगे ग्लूकोज की तो वो स्टार्च से ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास दो मेथड है, मैंने आपको बताया था, एक तो लेबोरेटरी मेथड, दूसरा कमर्शियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड में जो बनती है वो बनती है सुक्रोज से, ठीक है, चीनी से, कैन शुगर से। क्या होता है, जब व्हेन शुगर इज बॉइल्ड विद डायरेक्ट HCl और H2SO4, कोई सा भी ले लो, या तो डायरेक्ट HCl ले लो या H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी मीडियम जो होना चाहिए एल्कोहलिक, यानी उसमें थोड़ी सी जो क्वांटिटी है वो क्या की होनी चाहिए। उसको जब आप चीनी को जो डिसोल्व करोगे वाटर में और इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन, यानी उसमें थोड़ी सी अल्कोहल भी डाल दो, तो उसमें जो है इसको जब बॉइल करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जो है वो इक्वली अमाउंट जो है हमें ऑब्टेन होती है, यानी जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं तो उसकी जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है। अगर इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जो सुक्रोज है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C12H22O11 होता है और उसकी जो है जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं H+ यानी एसिडिक मीडियम और इन एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो क्या होता है ये जो दो हाइड्रोजन है वे भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए 24 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 12, ठीक है। अब ये हाफ हाफ कर दो तो ये हो जाएगा C6H12O6 C6H12O6 और ये होता है ग्लूकोज, ये होता है फ्रक्टोज, दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब आप कह रहे हो कि दोनों का फॉर्मूला सेम है तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ग्लूकोज है कौन सा फ्रक्टोज है, तो आपको पता चलेगा कैसे, इसकी जो है जो ओपन स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, इसमें जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें जो होता है वो कीटोनिक ग्रुप होता है। तो ये था हमारा लेबोरेटरी मेथड। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, स्टार्च का मेथड, यानी जो हमारा कमर्शियल मेथड है, यानी स्टार्च से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ तक का जो वर्क है पहले वो रिटर्न का कंप्लीट कर लो। ये अब जो है ग्लूकोज का प्रिपरेशन का कमर्शियल मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, औद्योगिक रूप में, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में अगर बनाना है तो किस तरीके से बनता है। तो देखो ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डायल्यूट H2SO4 एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टार्च से बनता है कमर्शियली, औद्योगिक लेवल पे अगर आपको बनाना है, इस तरह पर बनाना है अगर उसको, कैसे बनता है स्टार्च से, तो स्टार्च को जो है बॉइल किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, डायरेक्ट H2SO4 और हाई प्रेशर और टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5, ठीक है, ये होता है, यहाँ पे लगा होता है N मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, पॉलीमर होता है, इसका जो है पॉलीमराइजेशन हुआ रहता है स्टार्च का। अब देखो पॉलीमेरिक फॉर्म होती है इसकी, प्लस NH2O, ठीक है, ये रिएक्शन मैंने पहले भी कराई है आपको, और किसकी प्रेजेंस में, डायरेक्ट H2SO4 की प्रेजेंस में आपको ये करानी है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो है ये H यहाँ जुड़ जाएंगे तो ये जुड़ेंगे 12 और ये ऑक्सीजन यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके बन जाएंगे C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, तो N मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने, N। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। और जब ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट इतना, तो फिर जो है इस जो सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक रहेगा, तो एसिडिक को जो है फिर न्यूट्रलाइज करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, व्हेन हाइड्रोलाइसिस इज कंप्लीट द लिक्विड इज न्यूट्रलाइज्ड विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर टू गेट क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज। फिर क्या करेंगे, इसको जो है हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड करेंगे, इसको जो है गाढ़ा करेंगे। और क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे चाशनी होती है चीनी की, अगर हम उसको जो है लो आप हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जो है बहुत ज्यादा उसको हीट करते हैं, चलाते रहते हैं, तो उसको बूरा टाइप में बन जाती है ना, बूरा बनती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएंगे क्या के, ग्लूकोज के। अब इसके बाद बात करते हैं क्या की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज की। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसको जो है थोड़ा समझ लेना। देखो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो इतना वर्ड तो हमें लिखना ही होता है, सेंटेंस लिखना ही होता है। अब देखो, इट इज रीडली सोल्युबल इन वाटर, वाटर में तो ग्लूकोज सोल्युबल होती है, बट इनसोल्युबल इन ईथर, ईथर में सोल्युबल नहीं होती है। इट इज कलरलेस स्वीट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, एक तो इसमें कलर नहीं होता, कलरलेस होती है, क्रिस्टलाइन होती है और ये स्वीट होती है, मीठी होती है।
मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 146 डिग्री सेल्सियस होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लैब में प्रिपरेशन जब करोगे आप किसी चीजों की, तो वहां पे जो है इंपॉर्टेंट है, आप ग्लूकोज को जो है 146 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको याद रखना। फिर इसके बाद इट शो म्यूटल रोटेशन, ये म्यूटल रोटेशन को शो करता है। म्यूटल रोटेशन क्या है, मैं इसको जो है आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर में जो है इसको पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है, उसको जो है वहां पे कंप्लीट कराएंगे। फिलहाल जो है आप इसको याद रखना कि ये म्यूटल रोटेशन जो है वो शो करता है। अब देखो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। अगर प्रकाश गिरेगा इसके ऊपर तो फिर उसको जो है ये घुमा देगा, ठीक है, या तो बाईं ओर घुमाएगा या दाईं ओर घुमाएगा, ठीक है। तो ये जो है डेस्टो रोटेटरी है वैसे तो, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो इसका फ्रेश सॉल्यूशन बन के आता है, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो 112 डिग्री का होता है, मतलब आने वाले प्रकाश को 112 डिग्री घुमा देता है, ठीक है। वो जब है जब वो फ्रेश सॉल्यूशन हो, तुरंत बना हो, लेकिन कुछ देर बाद में ये रिड्यूस हो जाता है और फिर ये रह जाता है प्लस। इसमें ध्यान रखना, ये प्लस का साइन लगाना, इसमें प्लस, ठीक। प्लस में यहाँ पे प्लस 112 डिग्री होता है, फिर ये घट के थोड़ा सा घट जाता है और फिर उसके बाद रह जाता है 52 डिग्री का, लास्ट में बाद में रहता है। लेकिन फ्रेश वाले का जो सोल्यूशन होता है उसका होता है 112 डिग्री का। और ये मीटर रोटेशन वाले टॉपिक में पढ़ोगे, ये सारा का सारा ये दोनों चीज जो है मीटर रोटेशन में ही आती है, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी क्या आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। यहाँ से जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट कर लो और फिर इसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप इसको जो है रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लेना। तो देखो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वहां से क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से बनता है कि आप प्रूव करने को कहेगा कि वो कि ग्लूकोज में जो होते हैं, या फ्रक्टोज ग्लूकोज आगे फ्रक्टोज कराएंगे कि उसमें जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसको प्रूव कैसे करोगे। तो रिएक्शन के बेस पे हम प्रूव करते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड दे सकते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे सकते हैं, तो उनकी प्रेजेंस हम बताएंगे कि इसमें ये ग्रुप होते हैं, ठीक। अब देखो हम एल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे पहले, फिर इसके बाद जो है एल्डिहाइड, देखो जो टोलन और फेरिंग सॉल्यूशन है वे जो है दोनों रिएक्शन करते हैं कैसे, एल्डिहाइड से। तो ध्यान रखना कि एल्डिहाइड जो है, जो ये है ग्लूकोज, वो फेरिंग विलियन वाला भी टेस्ट देता है और जो आपका ये था दूसरे वाला टोलन रिएजेंट वो वाला भी टेस्ट देता है। तो इसको हम कर दिया इसको रॉक, और इसको जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। तो पहले मैं रिटर्न का वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद जो है मैं आपको समझाता हूँ। चलिए अब जो है हम केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है पढ़ते हैं ग्लूकोज की, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाना आप रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी फिर जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमारी जो दो हेडिंग होगी। तो पहली बनेगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में फिर अलग अलग फर्दर जो है हमारी रिएक्शंस रहेंगी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे हम ब्रोमीन वाटर से, ठीक है। जब हम ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो उससे क्या होगा, वो ग्लूकोनिक एसिड जो है वो बनेगा, और यहाँ पे जो है और जो हमारा टर्मिनल है केवल वन टर्मिनल, ठीक है, यानी एल्डिहाइड वाला सिर्फ वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो दूसरे वाला नहीं। तो यहाँ पे जो है हमें ये भी याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन में केवल और केवल वन टर्मिनल, और वो भी एल्डिहाइड वाला, वो अफेक्टेड होगा और वो ऑक्सीडाइज होगा। अब समझो मैंने जितना कुछ बताया वो कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बताया क्या आया था कि जो हमारा ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है ये वाला CHOH का होल 4 और यहाँ पे CH2OH। बता के आया हूं ना आपको कि इस तरीके से शॉर्ट में लिखेंगे हम उसको। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। ब्रोमीन वाटर Br2 और प्लस H2, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है Br2H2, ठीक। ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, एक तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा ऐड होगा और केवल एक ही ऑक्सीजन ऐड होना है। वो सिर्फ इस वाले टर्मिनल को क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा, इसको जो है ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जो ऊपर CH है एल्डिहाइड ग्रुप जो है चेंज हो जाएगा क्या में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। ये रिएक्शन आप 11th में 12th में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो CHOH का होल 4 और यहाँ पे जो है CH2OH, ठीक है। इन दिस रिएक्शन ओनली एल्डिहाइड ग्रुप आर अफेक्टेड और अदर आर नो, ठीक है। दूसरे वाला कोई सा भी नहीं चेंज होने का, सिर्फ अफेक्टेड होता है सिर्फ CHO ग्रुप ब्रोमीन वाटर की जब रिएक्शन होता है। ऑक्सीडाइज हो गया ना, एल्डिहाइड से क्या हो गया, ये चेंज हो गया क्या में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसको कहते हैं हम ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। तो इसको यहाँ पे लिख लेना कि ये क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। अब देखो इसके बाद दूसरा जो हमारी रिएक्शन है वो है
कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, ये जो दो टर्मिनल होता है इसमें, एक ऊपर एल्डिहाइड वाला और एक नीचे CH2OH वाला, इन दोनों के दोनों टर्मिनल को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो ये और उससे क्या बनता है, उससे बनता है सैकेरिक एसिड। ठीक है, सैकेरिक एसिड बनता है। इसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी तो वो मैं आपको जो है यहाँ पे दिखाता हूँ करके। यहाँ पे इतना स्पेस आ जाएगा ये। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे CH2OH, सॉरी यहाँ तो रहेगा CHO, यहाँ पे CH2CHOH का होल 4 और यहाँ पे CH2OH दिख रहा है, ये देखना दिख रहा है। ठीक है, इतना दिख रहा होगा। इसकी जो है रिएक्शन करानी है आपको किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 की प्रेजेंस में जब कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन यूज होंगे भाई 3 ऑक्सीजन यूज होंगे। कैसे यूज होंगे, देखो यहाँ पे, यहां से एक ऑक्सीजन तो जाएगा यहाँ पे तो COOH बना देगा, 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे यहाँ पे। यानी समझ लो कि ये वाला जो ये OH, ये जो H2 है ना, दिख रहा है आपको, ये जो ये H2 है ना CH2H, यहाँ देखो, ये जो CH2OH वाला जो H2 है इसे पूरे पूरे को बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे लिथियम H2, तो अब जो 2 ऑक्सीजन बचे हुए इन दोनों के बीच में रख दो। ये H2 तो पूरा चला गया, C बचा H बचा, दोनों ऑक्सीजन यहाँ पे रख दिया तो COH, यानी दोनों के दोनों टर्मिनल क्या हो गए, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गए हैं। तो CHOH का होल 4, ये अंदर वाले चारों यही रहेंगे, होल 4, ऊपर भी COOH हो गया, नीचे भी COH हो गया। इसको बोलते हैं हम क्या, सैकेरिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, सैकेरिक एसिड। अब जो रिटर्न का वर्क है वो कंप्लीट करो और फिर इसके बाद हम जो है दूसरी रिएक्शन कराते हैं, जिसमें हम आपको कराते हैं कौन सी, एक तो कराते हैं टोलन रिएजेंट वाली और दूसरा फेलिंग रिएजेंट वाली। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट। चलिए, अब जो है इसके बाद में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में ही चल रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं। कैसे, एक तो टोलन रिएजेंट से और जो फेलिंग सॉल्यूशन है उससे। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको जो है ध्यान से समझ लेना। टोलन रिएजेंट जो होता है वो होता है Ag2O। ठीक है, उसके साथ जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराते हैं तो वो ग्लूकोज इनको रिड्यूस कर देता है, इनको रिड्यूस करता है और खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, टोलन जो है रिएजेंट वो रिड्यूस हो जाता है क्या में, मेटेलिक सिल्वर में। ठीक है, मेटेलिक सिल्वर में, और उसको क्या कहते हैं, और वो होता है ब्लैक कलर का PBT, और जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। ठीक है, सिल्वर मिरर, इस चीज को ध्यान रखना, मिरर है। ठीक है, मिरर, सिल्वर मिरर, इसमें जो है ये चेंज हो जाता है। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी, CHOH का होल 4, ठीक है, और CH2OH प्लस Ag2O, ये होता है हमारा क्या, टोलन रिएजेंट। इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो अब क्या होगा कि जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ध्यान रखना, ये एल्डिहाइड ग्रुप की टेस्टिंग की वो होती है हमारी जो रिएक्शन होती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वे टोलन रिएजेंट और इसके इनके जो टेस्ट है वे देते हैं नहीं देते हैं, तो वे टेस्ट देते हैं। तो इसका ध्यान रखना यहाँ पे कि एल्डिहाइड जो है वे टेस्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से ये हो जाएगा चेंज क्या है, COH में एल्डिहाइड, ये CHOH का होल 4 यही रहेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन वहां चला गया है। ठीक है, होल 4, यहाँ पे CH2OH इसी तरीके से है, प्लस 2 Ag बचे रह जाएंगे। ठीक है, ये जो सिल्वर है, ठीक है, मेटेलिक सिल्वर बोलते हैं इसको यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लो। और ये होता है ब्लैक PBT का मतलब प्रेसिपिटेट, पार्टी नहीं। ठीक है, प्रेसिपिटेट। और ये इसको बोलते हैं हम सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रजत दर्पण, तो ये है रजत दर्पण। अब इसके बाद देखो, इसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CHOH का होल 4, अब तो याद हो गया होगा ना ग्लूकोज का फॉर्मूला ये। ठीक है, और ऐसे शॉर्ट में लिखा करो इसको, तो जो है काफी स्पेस अभी तो कम रहेगा, अगर पेपर में टाइम होगा तो उसको जो है ओपन चैन स्ट्रक्चर इसकी बना लेना। ठीक है, देखो अब यहाँ पे CH2OH, जो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो होता है CuOH का होल 12। ठीक, और इसके लेने पड़ते हैं हमको 2 मॉलिक्यूल। जब इसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वो एल्डिहाइड को चेंज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो एल्डिहाइड तो हमारा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा ही जाएगा, इसका होल 4 ये CH2OH। अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास जो ये है 2 कॉपर, ये चेंज हो जाते हैं क्या है, Cu2O में। ठीक है, Cu2O। अब हमारे पास क्या बचे, 2 हाइड्रोजन।
बचे ना ये 2 हाइड्रोजन, ये तो CH2OH ही रहेगा, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा, तो उसको जो है हम कर लेते हैं यहाँ पे यूज H2O, ठीक है। इस तरीके से हमारी जो ये रिएक्शन थी वो यहाँ पे कंप्लीट होगी, और इसी को बोलते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 दूनी 4, यानी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4, यानी 2 H2O हमारे यहाँ पे बनेंगे, और इसको बोलते हैं, ये है हमारे लेड पीवीटी, लेड प्रेसिपिटेट होते हैं कहें के क्यूप्रस ऑक्साइड के, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहो तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड है, उसके जो है ये लेड पीपीटी बनते हैं। इस तरीके से ये हमारे टेस्ट होते हैं, कैसे का एल्डिहाइड का टेस्ट था, जो कि टोलन रिएजेंट और फिलिंग सॉल्यूशन के साथ होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो है वो है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ तक का जो वर्क है वो पहले कंप्लीट कर लो, और मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर इसके बाद आपको रिडक्शन रिएक्शन कराता हूँ। रिडक्शन रिएक्शन में पता है क्या होना है? कुछ नहीं होना, चेंजेस सिर्फ इतना होना है कि रिडक्शन रिएक्शन में जो है हमारे अलग अलग कंपाउंड वे रहेंगे, कैटालाइसिस रहेंगे, रिएजेंट रहेंगे, उनकी प्रेजेंस में CHO जो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, जहां पे एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बनता है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से जब यहाँ पे विपरीत करेंगे, मतलब अपोजिट जाएंगे, तो और यहाँ पे जो तुम्हारा ये था एल्डिहाइड था, वो तो बन जाएगा क्या में, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड था वो बन जाएगा क्या में? एल्डिहाइड में, और जो एल्डिहाइड है वो क्या में जाएगा? फिर एल्कोहल में जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ तक का जो वर्क है वो कंप्लीट करो। चलो, अब जो है इसके बाद में हमारे पास 2 रिएक्शन ये हैं। पहली है इसमें रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन की अगर बात करें हम, तो रिडक्शन जो होता है वो होता है सोडियम अमालगम और वाटर की प्रेजेंस में, और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज रिड्यूस हो जाती है क्या में? सोर्बिटॉल में। अब ये रिएक्शन होती कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है CHO, CHOH का होल 4, और यहाँ पे CH2OH, याद हो गया ये फॉर्मूला, प्लस। अब देखो, प्लस मत लगाओ, या फिर लगाना चाहो लगा लो। 2 हाइड्रोजन ऐड करने होंगे हमें क्या करने के लिए? रिड्यूसिंग करने के लिए, किसकी प्रेजेंस में? NaHG, सोडियम अमालगम, और इसके साथ रहेगा वाटर, ठीक है। अब देखो इसके बाद कैसे रिएक्शन होगी? ये दोनों हाइड्रोजन उठा के इसमें जोड़ दो भाई, इसको ऐसे पलट दो। देखो ये हो जाएगा OH, और ये H2 यहां चले जाएंगे, यानी ऊपर भी CH2OH बन जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2OH, CHOH का होल 4, और CH2OH, और इसी को ही बोलते हैं सोर्बिटॉल, ठीक है। ये क्या है? ये है सोर्बिटॉल। देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये है सोर्बिटॉल। अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो रिएक्शन है, वे 2 रिएक्शन है, एक हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ और एक हमारी ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। ये तीसरी और चौथे नंबर की जो रिएक्शन है, तीसरे नंबर की रिएक्शन है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे, ये हेडिंग है हमारी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, जब जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अगर HCN के साथ रिएक्शन करेंगे तो साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज अगर रिएक्शन करेंगे HCN के साथ तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगी, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन होगी कैसा? तो CHOH का होल 4, जब आप लिखोगे इतनी बार तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके वैसे याद हो जाएगा, CH2OH। इसकी रिएक्शन करा रही है भाई HCN के साथ। ध्यान रखना, ये वाली जो रिएक्शन है वो ये प्रूव करती है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। देखो, इस H को मैंने इस तरीके से लिख लिया, डबल बॉन्ड O, ठीक है तो एल्डिहाइड, लेकिन इसमें कार्बोनिल ग्रुप है प्रेजेंट। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो इसको इस तरीके से तोड़ो, H प्लस, ये माइनस, इसको इधर की साइड तोड़ो, ये माइनस O प्लस, ठीक है। इस माइनस वाले को यहाँ जोड़ दो, H को यहाँ जोड़ दो, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब किस तरीके से बनेगा ये? तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो वो जो H था ऊपर वाला, उसको तो मैंने यहीं पे लिख लिया। यहाँ पे एक तो जुड़ गया है OH, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो OH, और यहाँ पे साइनाइड जुड़ जाएगा इस कार्बन से, कार्बन से जुड़ेगा, ध्यान रखना, साइनाइड जुड़ गया इससे, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे तो वही था CHOH होल 4, और ये हो गया CH2OH, ठीक। और इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ठीक है। ये है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो ये जो रिएक्शन थी उनको जो है कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद जो है मैं आपको और रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है।
अब जो इसके बाद हमारे चौथे नंबर की रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन ध्यान रखना, अगर कभी ये पूछने को आ जाए, ये पूछने को आता है कि रिएक्शन दीजिए जिनसे हम प्रूव कर सकें कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है यानी जो ग्लूकोज है उसमें जो है कार्बोनिल ग्रुप होता है, तो यही तो ये रिएक्शन है HCN वाली। और इससे आगे जो मैं कराऊंगा हाइड्रोक्सिल एमीन वाली, वो भी यही है। ठीक है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसी वजह से जो है कि इस तरीके से टूट के इस पे जुड़ते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन होती है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और फिर इसके बाद आपको जो है दूसरी रिएक्शन कराता हूँ। तो अब करेंगे हम रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, तो हमको ये सारा ही रफ करना होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो यहां पे अब हमारी फोर्थ नंबर की रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ये वाली जो रिएक्शन है वो हमारी होनी है। अब ये रिएक्शन होगी किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूं। तो इसको रिटर्न कवर पे लिख लो। इसमें बनेगा क्या कि इट फॉर्म ऑक्सिन। ध्यान रखना, ऑक्सिन बनता है। अब रिएक्शन किस तरीके से होगी तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है फिर से वही लिखो, वही ग्लूकोज का फॉर्मूला। मैं तो लिखते लिखते थक गया हूँ, इतनी बार ग्लूकोज लिखना होता है। ठीक है, अब मुझे भी ग्लूकोज की जरूरत होगी। ठीक है, अब मुझे नीचे से वाटर लाना होगा क्योंकि मैं जो है सेकंड फ्लोर पे हूं। तो CH2OH प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करो। तो यहां पे ध्यान रखना क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है, तो जो यहाँ पे ये जो OH है इसको तो इधर ले आओ, ये NH-OH में चेंज हो जाएगा। यानी देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से चेंज होगा। जो H है इसको तो रखो यहीं पे, इसके साथ जुड़ेगा N, इसके साथ डबल बॉन्ड में जुड़ेगा OH। ठीक है, इसके साथ फिर CH-OH इस तरीके से ही रहेगा और उसका होल फोर कर दो और यहाँ पे CH2OH। अब इसके साथ कुछ बच रहा होगा, मेरे ख्याल से H2O बन जाएगा। यहाँ पे बच रहा है तो H2O बिल्कुल बनेगा। तो मैं पहले इसको जो है कंप्लीट कर देता हूँ रिएक्शन, इसको मार्कर को फिल कर देते हैं, फिर इसको बाद समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया H2। अब देखो यहाँ यूं समझ लो, ये जो ये है ना, ये पार्ट ये हमने H2O में यहाँ निकाल दिया। ठीक, अब हमारे पास जो H था इसको लिख लिया इधर। अब बीच में जो है इसमें जोड़ दे वो ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन आ गया हमारा यहाँ पे। इस तरीके से बेसिक्स का फंडा ये है कि सिंपली अगर आपको जानना बहुत कम समय में कि रिएक्शन का मैकेनिज्म हो क्या है, सीधा सीधा H2O को इस वाले में बाहर निकाल दो, इसकी जगह उस ऑक्सीजन को लाके जोड़ दो, वो H पे एक साइड रखा हुआ ही रहेगा, उसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा वो कार्बोनिल ग्रुप करेगा। इस तरीके से कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, चलिए अब जो हमारे एल्डिहाइड ग्रुप की जो टेस्टिंग थी यानी जो रिएक्शंस थी वे तो हमारी हो गई है। अब इसके बाद हम करते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि इसमें जो है जो हमारा फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है। अब उसका पता कैसे चलेगा, उसकी जो रिएक्शन है कभी कभी पूछ लेता है वो, तो हम जो है उसको भी यहाँ पे बताएंगे। तो हमारे पास जो है ये दो मेथड है, जिससे दो रिएक्शन है जिससे हम जो है ये प्रूव कर सकते हैं कि इसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और हमारे पास जो है 5 जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो रिएक्शन है ये वाली। देखो अब ये रिएक्शन है कैसे। अब जो है PCl5 के साथ देखो ग्लूकोज की रिएक्शन किस तरीके से होगी। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CH-OH का होल फोर और CH2OH। इसमें क्या होगा कि जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो क्लोरीन है 5 क्लोरीन, इन पांचों के पांचों को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। यानी OH हटेंगे और OH की जगह लग जाएगा क्या, Cl। तो आपको जो है ये वर्क हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्लोरीन लेने हैं आपको जो है 5 मोल ही लेने हैं। ठीक है, इसके भी तो यहाँ पे जो है किस तरीके से रिएक्शन होगी तो OH, उसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला। OH ग्रुप की रिएक्शन है CH और यहाँ पे जो है OH हटेगा उसकी जगह लग जाएगा Cl। ठीक है, Cl का होल फोर, फिर यहाँ पे CH2OH हटेगा उसकी जगह आ जाएगा Cl। अब यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस है और OH के जो है 5 गए हैं O यहाँ से, और क्लोरीन हमारे पास कितने थे 25 में से अभी हमारे 5 यहाँ यूज हुए हैं, 20 बचे हुए हैं। तो Cl3 और 5 POCl3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 फास्फोरस थे। अब हम कितने होंगे 15 5 20 5 यानी 5 Cl और बच रहे हैं। 5 ही हमारे यहाँ से, 4 H यहाँ से गए, 1 H यहाँ से गया था OH का, तो यहाँ पे कितने होंगे 5 हमारे बन गए HCl। ठीक है, आई रिएक्शन समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या बना, ये हमारा बन गया पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ये वाला पेंटाक्लोरो ग्लूकोज।
ठीक, इसके बाद हमारी ये रिएक्शन हमें ये बताती है कि ये जो बनता है पेंटाक्लोरो मतलब OH ग्रुप है, क्योंकि OH ग्रुप को रिप्लेस करा किसने, Cl ने। ठीक, इससे हमें ये पता चलता है। फिर सेकंड एक रिएक्शन और है जो कि इस तरीके से रिएक्शन देती है, उसको समझ लो। देखो CHO फिर ग्लूकोज की रिएक्शन करानी है, CHOH का होल 4 और CH2OH, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम एसिटल क्लोराइड से, तो CH3COCl ये होता है एसिटल क्लोराइड। इसके 5 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको। ठीक, इसके यहाँ पे रिएक्शन करानी है। रिएक्शन होगी तो ऊपर वाले ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं होने वाला इन वालों में। ठीक, और यहाँ पे जो है चार, तो यहाँ पे देखो ये जो COCl है यहाँ पे OH हटेगा और उसकी जगह लगेगा COCH3। ठीक, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यही होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, OH हटेगा और उसकी जगह क्या लगेगा, COCH3। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, CO यानी OCCH3 का होल 4 और यहाँ पे CHOCH3, सॉरी यहाँ पे जो है CO है ये CH3। ठीक, ये बन गया प्लस। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बचा, ये सारा तो यूज हो गया। यहाँ से क्या क्या निकला है, OH और Cl। ठीक है, ये हमारे यहाँ से बाहर निकले हैं। एक बार एक चीज और याद रखियो, यहाँ से जो है OH नहीं गया है, यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे आपका H बाहर गया है इसका, तो यहाँ पे जो है O ही रहेगा। ये वाला O तो इसी तरीके से रहेगा, ये वाला O में चेंजेस नहीं होना भाई। ठीक है, ये ग्रुप आके यहाँ पे ऐड हो गया। अब हमारा H रह गया, तो 5 H निकल गया वहां से, 4 यहाँ से, 1 यहाँ से, और यहाँ पे हो गया Cl। तो ये जो बहुत यहाँ, इसके बाद आप इसको लिख लेना कि both these reaction so that ग्लूकोज हैविंग 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से हमारी रिएक्शन थी और यहाँ पे 5 जो है HCl बनना है, ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये तो थी हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आगे हमारी रिएक्शन है कौन सी, वो है हमारी मिसलिनियस रिएक्शन। तो पहले ये वर्क जो है कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद जो है हम उसको मिसलिनियस में करते हैं। उसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है जिसमें हमें जो है फर्मेंटेशन जो है दिखाना है, बस उसको करते हैं। फिर हमारा जो ये आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ का वर्क जो है वो कंप्लीट कर लो। चलिए, अब जो है हमारे पास लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलिनियस रिएक्शन। उसमें हम जो है करते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन। बस एक रिएक्शन कर लो, यही काफी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन कहते हैं किन्वन। इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उससे बनाते हैं एथिल अल्कोहल, फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा। और यहाँ पे जो प्रेजेंस रहते हैं वो एंजाइम रहता है यहाँ पे जाइमेस। ठीक है, तो जाइमेस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाते हैं क्या में, एथिल अल्कोहल में, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शन या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो होती कैसे रिएक्शन है, ये देखो C6H12O6 ग्लूकोज होता है, इसका जो है फर्मेंटेशन कराना है वो किसके, जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक, जाइमेस एंजाइम क्या करता है, इसको जो है C2H5OH में बदल देता है, अल्कोहल बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे 2 अल्कोहल बनेगी, 2 दूनी 4 C यूज हो गए। यहाँ पर हमारे पास 6 है तो 2 बचे, 2 कार्बन बचे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यानी O2। ठीक है, तो ये बनता है, ये हो जाती है हमारी रिएक्शन। ठीक, और हमारा जो ये वर्क है यहाँ तक का आज का कंप्लीट हो गया। और मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है, कुछ समझना हो, आप कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इससे पहले सिलेबस पे और इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप उसको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी पूछ सकते हो आप मेरे से। और वीडियो को जरूर लाइक किया करें, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो तो आप फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए।